नमस्कार, शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में जिन 4 अहम खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहली स्टोरी शाहीन बाग से जुड़ी है। सवाल ये कि क्या बातों से शाहीन बाग के लोग मानेंगे। और आज शाहीन बाग में वार्ताकार साधना रामचंद्रन एक बार फिर पहुंची, अकेले पहुंची। उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों से बात की, लेकिन सारा मामला घूम फिर कर वहीं पहुंच गया। क्या हुआ वहां, कैसे पेच फंसा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात करेंगे शाहीन बाग की ही। एक तरफ शाहीन बाग में बैठे लोग हटने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में नागरिकता कानून पर सियासी घमासान मच गया। महाराष्ट्र सीएम के ऐलान के बाद सूबे में सीए और नागरिकता कानून पर हड़कंप मच गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीए और एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस ने कहा कि सूबे में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। एनपीआर पर कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तीसरी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ट्रंप के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अहमदाबाद से लेकर आगरा तक सभी तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। और चौथी खबर दिल्ली से, जहां पर मेलानिया ट्रंप के सरकारी स्कूल के दौरे से पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नाम काटे जाने पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मेलानिया किससे मिलेंगी, ये तय करने का काम व्हाइट हाउस का है। तो 4 बड़ी खबरें जिस पर बात होगी अगले आधे घंटे में विस्तार से। लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महाराष्ट्र में सीए और एनपीआर पर सियासी घमासान। उद्धव के मंत्री नवाब मलिक बोले, एनपीआर पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा बाकी, महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा एनआरसी। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ चौथे दिन भी बातचीत रही। बेनतीजा सुरक्षा की मांग पर अड़े वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने कहा, लोकतंत्र में रखें विश्वास। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पीएम मोदी, बोले भारतवासियों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, 3 तलाक जैसे कानूनों को किया खत्म। करतारपुर कॉरिडोर पर पंजाब डीजीपी के विवादित बयान पर सियासी संग्राम, अकाली दल ने की कार्रवाई की मांग। डीजीपी ने कहा था, करतारपुर जाने वाला आतंकी बनकर लौटता है। पटना रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा पिछले 5 साल में बदली बिहार की तस्वीर, नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के लिए ताजनगरी आगरा तैयार। आगरा में मथुरा के कलाकार ट्रंप के स्वागत में पेश करेंगे पारंपरिक कार्यक्रम। मेलानिया ट्रंप के स्कूल दौरे से केजरीवाल सिसोदिया का नाम हटाने पर बीजेपी की सफाई, कहा न्योता देने का फैसला अमेरिका का, हमें नहीं करनी चाहिए सियासत। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का बड़ा बयान, मंदिर निर्माण के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण, लेकिन नहीं मांगेंगे किसी से भी आर्थिक मदद। कलबुर्गी में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने दर्ज कराई शिकायत। बेंगलुरु में राम सेना के नेता सिद्धलिंग स्वामी का विवादित बयान, कहा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों का गौरी लंकेश जैसा होगा हाल। ओवैसी के मंच से अमूल्य लियोना ने लगाए थे नारे। पटना एयरपोर्ट पर पुलिस वाले पर फिर भड़के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अनजाने में धक्का लगने पर बोले, ऐसे कोई हटाता है। आरजेडी के नेता और पूर्व क्रिकेटर तेजस्वी यादव ने खेला क्रिकेट। पटना के बिहार वेटरनरी कॉलेज मैदान में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। निर्भया के दोषी विनय का नया पैंतरा, फांसी से बचने के लिए की हाई लेवल मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राजधानी दिल्ली में झूठी शान के लिए बेटी का कत्ल, पड़ोस में रहने वाले युवक से करती थी प्यार, पूरे परिवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुनीरका में 6 मंजिला इमारत गिराने की तैयारी, सड़क पर लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने रोका, एक तरफ झुक गई है बिल्डिंग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, लव मैरिज को लेकर बदमाशों ने गले में पट्टा बांध कर दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिर, हथियार गोला बारूद बरामद। जम्मू के बारामूला से गिरफ्तार हिजबुल आतंकी का बड़ा खुलासा, 2019 से घाटी में था एक्टिव जुनैद फारूक। कई और आतंकियों की हो सकती है गिरफ्तारी। भारतीय वायुसेना के विमान को इजाजत नहीं देने पर चीन की सफाई, कहा जानबूझकर नहीं की जा रही है देरी, कोरोना वायरस से भारतीयों को बचाने के लिए मांगी है इजाजत। वेलिंगटन टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में न्यूजीलैंड को 51 रन की बढ़त, 216 रन पर 5 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। ईशांत शर्मा ने लिए 3 विकेट। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर को, जो महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के स्टैंड पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान सामने आया है। संजय निरुपम ने उद्धव सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस एनसीपी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, ये बात कही है संजय निरुपम ने। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की एक अपनी भूमिका है
हमने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा जो ये योजनाएं लाई गई हैं, जो नया कानून बनाया गया या संशोधित किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की भूमिका ली। आज जो महाराष्ट्र में सरकार है उसमें कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी भूमिका है। कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी दूसरी पार्टी है, वो भी कांग्रेस सरकार में शामिल है और उसने भी एनसीपी ने भी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एक भूमिका ले रखी है। और ऐसे में दोनों पार्टियों के समर्थन से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो राजकाज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो ये भूमिका लेते हैं कि सीएए गलत नहीं है और एनपीआर को लागू करना चाहिए और शायद तारीख भी अनाउंस कर दी गई है, तब ये सवाल उठता है कि क्या हमारे पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ कोई चर्चा हुई, क्योंकि ये विवादास्पद विषय है। तो नागरिकता संशोधन कानून के साथ साथ एनपीआर को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इसके खिलाफ नहीं है। अब यही स्टैंड सहयोगी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर सवाल उठाए, तो वहीं एनसीपी ने भी सीएए और एनपीआर पर सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सीएए को लेकर गोलमोल जवाब दिया, तो वहीं एनपीआर को लेकर कुछ एक शंकाओं को दूर करने की बात कही। तो क्या कुछ कहा था उद्धव ठाकरे ने कल और क्या कहा नवाब मलिक ने आज, सुनिए जरा। कि सीएए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने। एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। आसाम तक की बात है, वहां भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है। रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है। ये जो है वो कानून बना पार्लियामेंट में, तीनों पार्टी की जो भूमिका है वो लोगों ने देखी है। उस कानून पे अमल करने की जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं। हम बार बार कहते आ रहे हैं एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। एनपीआर सेंसस में कुछ सवाल हैं, सेंसस मैंडेटरी है, सेंसस लागू होगा। एनपीआर के सवाल जो 2008 में थे वो रहेंगे, कि जो इस सरकार ने कुछ सवाल दिए हैं उसको लेके तीनों पार्टी बैठेगी। जिन सवालों पे आपत्ति है उस पर विचार होगा। गैर भाजपा सरकार कैसे आगे जा रही है वो हम देखेंगे। सरकार एकजुटता से काम कर रही है। तो महाराष्ट्र की सरकार बोल रही है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार के इस ऐलान के बाद मुंबई के नागपाड़ा में आंदोलन पर बैठी महिलाएं गुस्से में हैं। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो आंदोलन करती रहेंगी। महिलाओं का यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे से उम्मीद थी, पर उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें धोखा दिया है। शाहीन बाग की तर्ज पर नागपाड़ा में बनाए गए मुंबई बाग में अब भी महिलाओं का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी से लगातार यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब भी जारी है। ऐसे में जबकि उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सीएए और एनपीआर लागू होंगे, तो कहीं न कहीं आंदोलनकारी महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंची है, झटका लगा हुआ है। क्योंकि इससे पहले तक उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ये कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनपीआर लागू नहीं होगा, और ऐसे में यदि वो अब ऐसा कह रहे हैं कि ये कानून लागू होगा तो वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। और फिर से इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री इस बारे में सोचे। जाहिर तौर पर आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और साफ कहना है कि हमारा आंदोलन संविधान से छेड़छाड़ को लेकर है और जो कानून हमें नहीं चाहिए वो कानून नहीं लागू होना चाहिए। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो बीजेपी नीतियों को न लागू करने के लिए। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे कुछ बात कह रहे हैं तो वो शिवसेना का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अकेले शिवसेना की सरकार नहीं है। सरकार जो है, सरकार में एक महाविकास अघाड़ी में तमाम लोग शामिल हैं। जाहिर है उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होगा। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ शिवसेना के कहने से कुछ नहीं होगा, और भी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के अलावा और भी तमाम पार्टियां हैं जो कि सरकार में शामिल हैं और उनके साथ बैठकर बात की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
तो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से आज चौथे दिन वार्ताकार ने बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के जरिए नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने आज सुबह शाहीन बाग पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, मुलाकात की। साधना रामचंद्रन ने एक बार फिर आधा रास्ता खोलने को लेकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो किसी तरह की अफवाह में ना आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा का हवाला दिया और सड़क को खोलने से मना कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जवाब में साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उन्हें पूरी तरीके की सुरक्षा दी जाएगी। साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा कि वो लोकतंत्र में हैं, भेड़ चाल में ना चले। लेकिन अफसोस की बात यह कि 4 दिन तक लगातार वार्ताकारों से बात करने के बाद भी प्रदर्शनकारी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का, सुनाते हैं आपको। अगर मान लेते हैं, आपकी बात पूरी मान ली जाए, तो वो तो आज रामचंद्रन जी जो हैं यहाँ पर, वो तो कल की बात पुरानी हो गई। वो तो आज आई थी कम से कम ये इस रोड के लिए भी बात करने के लिए कि आप लोग प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन से कोई वो रोक नहीं है। लेकिन क्या रोड ये अगर मानी जाती तो दूसरी रोड क्या खोलेंगे? जगह चेंज नहीं होगी प्रदर्शन की। नंबर 1, इस पर हम अटल हैं। हम प्रदर्शन की जगह चेंज नहीं करेंगे। आप दूसरा रोड खोलिए, हमें सुरक्षा दीजिएगा और इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। मतलब दूसरी रोड बिल्कुल खाली नहीं करेंगे? हाँ, आप बेशक खोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट हमको हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी ले, रोड पूरा खोले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन आप ये बताइए, अगर सारी बातें मानी जाती हैं उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे, मतलब वो जो आपकी प्रमुख मांगे हैं कि सीए एनआरसी को हटाया जाए, रोका जाए, तब तक नहीं आप यहाँ से हटेंगे? देखिए, बात वो नहीं है। बात है कि सबसे पहले एक मिनट नहीं, हम लोग यहाँ हटने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम अपनी जो ये काला कानून उसके खिलाफ है, ठीक है ना। और दूसरी बात रही कि ये इस रोड की इतनी प्रॉब्लम है, जो रोड यूपी पुलिस ने बंद कर रखी है, जो 4 जगह बैरिकेटिंग कर रखा है, पूरे मतलब दिल्ली को काट रखा है नोएडा से, उस पर क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? लोग सवाल बहुत सारे हैं जाहिर तौर पर। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, शाहीन बाग, दिल्ली। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद से लेकर आगरा और जयपुर से लेकर मथुरा तक ट्रंप के दौरे की धूम दिख रही है। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम ट्रंप के स्वागत के लिए सज धर कर तैयार है, तो वहीं ट्रंप के स्वागत के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भी खास तैयारियां हो रही हैं। कहीं गरबा के रंग हैं, तो कहीं चावल के दाने की पेंटिंग्स हैं, कहीं नमस्ते ट्रंप नाम से मिठाई बनी है, तो कहीं सोने और चांदी के डिनर और टी सेट मौजूद है। ये सब कुछ है नमस्ते ट्रंप के लिए। देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग रंग बताने के लिए काफी हैं कि कैसे ट्रंप के स्वागत के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। कुछ इस अंदाज में सुपर पावर के सुपर बॉस का इस्तकबाल होगा। नमस्ते ट्रंप के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। ऐसे में पिंक सिटी जयपुर कहां पीछे रहने वाला था। जयपुर शहर का गोल्डन डिनर सेट और सिल्वर टी सेट तैयार है ट्रंप की मेजबानी के लिए। डिजाइनर अरुण पबूवाला ने ट्रंप के लिए खासतौर से कटलरी तैयार की है। इसी कटलरी में ट्रंप को भोजन और चाय सर्व की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए जयपुर भी भला कहां पीछे रहने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप चाय लेंगे, डिनर लेंगे, लंच लेंगे, उसके लिए जो सेट तैयार हुआ है वो जयपुर में तैयार हुआ है। ये देखिए, ये पूरा जो सेट आप देख रहे हैं ये जयपुर में तैयार किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाय रहेगी। और ये सारा जो ये तैयार किया गया है इस पर सिल्वर की परत है और ये यहाँ आप देख सकते हैं इस पर गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। इनकी बनावट के आकार पर आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर जो हमारी राजस्थानी संस्कृति है, राजस्थानी कल्चर है, पधारो हमारे देश की जो झलक हम अक्सर दिखाते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और इन तमाम चीज़ों के लिए विस्तार से हम जानते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए अरुण जी, चूँकि सभी की निगाहें आज दौरे पर टिकी हुई हैं। सर, खास बात ये है तो एक तो उनके लिए जो उनके लिए जो पकवान या व्यंजन जो बनाए जाते हैं उनके हिसाब से ही आइटम का डिज़ाइन होता है, जो चीज़ उनको सर्व करी जाएगी। और बस जैसे भी ये तीसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसके लिए अपन ने सामान बनाया है स्पेशली। पहले भी 2 विजिट हुए थे मिस्टर ओबामा के, उनका सामान भी स्पेशली हम ही ने बनाया था। सोने चांदी के आभूषण नक्काशी वाले ये बर्तन बेहद खास हैं। इन बर्तनों पर सोने और चांदी की लेप चढ़ाई गई है। ये तीसरा मौका है जब जयपुर में तैयार कटलरी से अमेरिकी राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी की जाएगी। इससे पहले साल 2010 और 2015 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के दौरे पर
ये जिम्मेदारी जयपुर को मिली थी। खास बात यह है कि डिनर और टी सेट में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। अहमदाबाद में चावल के दाने से ट्रंप और मोदी की पेंटिंग बनाई गई है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे चावल के दानों से सुपरदोस्ती का दम दिखाया गया है। और जब चावल के दानों से ट्रंप और मोदी की तस्वीर उकेरी गई तो देखने वाले बस देखते रह गए। इतना ही नहीं, कानपुर में भी नमस्ते ट्रंप की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ नमस्ते ट्रंप नाम की मिठाई खूब सुर्खियां बटोर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा दौरे पर भी खास सांस्कृतिक रंग देखने को मिलेंगे, जब ब्रज के कलाकार कान्हा की नगरी के रंग ट्रंप के सामने पेश करेंगे। ब्रज के कलाकारों को खासतौर पर आगरा एयरपोर्ट पर बुलाया गया है। ट्रंप के स्वागत के लिए मथुरा से करीब 225 कलाकारों को आगरा एयरपोर्ट बुलाया गया है। मौका खास है क्योंकि ट्रंप का ये पहला भारत दौरा है और इस दौरे को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका भी आएंगी। वहीं मेलानिया ट्रंप देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल में भी जाने वाली हैं। हालांकि मेलानिया के इस कार्यक्रम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम हटा दिया गया है, जिसको लेकर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आरोप हैं। बीजेपी ने कहा है कि कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार की नहीं, लिहाजा सियासत ना हो। सत्ता में वापसी करने के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं और इस बार वजह बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिन के अपने भारत दौरे पर 24 फरवरी को आ रहे हैं और 25 फरवरी को मेलानिया ट्रंप को साउथ दिल्ली के एक कार्यक्रम में दिल्ली के स्कूल में जाना था, जहां पर वो हैप्पीनेस क्लास को देखने वाली थी। पहले से ये तय था कि इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके साथ रहने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सूत्रों का ये दावा है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐन वक्त पर उनके नाम को इस कार्यक्रम से अलग हटा दिया है। अब इस बात को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि इसकी वजह से दिल्ली का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इसका क्रेडिट दिल्ली गवर्नमेंट को जाए, इसलिए ऐन वक्त पर कार्यक्रम की लिस्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का नाम हटाया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने और एमईए ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आएंगे और अहमदाबाद के बाद वो दिल्ली का रुख करेंगे, उनको आगरा भी जाना है और इसी बीच में 25 तारीख को मेलानिया ट्रंप साउथ दिल्ली के एक स्कूल में जाएंगी, जहां पर वो देखेंगी कि किस तरीके से बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं ताकि उनका तनाव दूर रहे। और इस कार्यक्रम की चर्चा ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी हुई है और आम आदमी पार्टी की सरकार का ये कहना है कि ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को होना था, लेकिन जानबूझकर राजनीति की वजह से इन दोनों नामों को ऐन वक्त पर कार्यक्रम से हटा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इस पूरे बदलाव के बीच सियासत भी गर्मा चुकी है और बीजेपी के नेता प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, सुनिए जरा। कुछ चीजों पे छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजों में विशाल हृदय दिखाना चाहिए। और आज एक ऐसा ही समय है जब देश में अतिथि आ रहे हैं, जब देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उस समय हम भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बनके एक दूसरे की खिंचाई करें, एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोले, यह देश को एक अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं करता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि हमारी सरकार है, आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, सरकार सबकी होती है, चाहे वो किसी को भी कोई वोट करे। हम इतना कहना चाहेंगे छोटी राजनीति ना करे और द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द यूएस एज टू whom they invite or whom they don't invite। जहां तक हम समझते हैं कि हमारी सरकार किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं इनवाइट करना है। हम इस तूतू मैमे में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम सबको स्वागत करना चाहिए। और अब बात बिहार की, जहां के अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने मंत्रियों को पहचानते नहीं हैं या कहें कि वो सिर्फ मंगल पांडे को नहीं पहचानते, क्योंकि एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उस वक्त गुस्सा आ गया जब एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पहचाना नहीं।
दरअसल पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, जिनके स्वागत के लिए मंगल पांडे भी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अनजाने में एक पुलिसकर्मी से मंगल पांडे को धक्का लग गया। बस फिर क्या था, मंगल पांडे ऑफिस से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि क्या वो बिहार के मंत्री को नहीं पहचानते। बता दें कि कुछ दिन पहले भी बिहार के सिवान में कुछ ऐसा ही वाकया मंगल पांडे के साथ हुआ था, जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। उस वक्त भी मंगल पांडे को गुस्सा आया था और उन्होंने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। चलिए 4:40 खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।